ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमलेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंद्र जी, प्रयागराज की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और साथ ही जो आसपास के जिले हैं वहां पर श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है ताकि जो भीड़ है वो और न बढ़ पाए। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए देवेंद्र, रोक उसे हम नहीं कहते हैं, उसे हम डाइवर्जन का और एक क्षणिक, जैसे आप शहर में होते हैं तो ट्रैफिक रेड लाइट जैसे होती है, तो इस तरीके से आप करिए कि डिस्ट्रिक्ट रेड लाइट, इसे अगर आप कहें तो बुरा नहीं होगा। क्योंकि कुंभ में आने के लिए और किसी भी रोड पे आप देखिए तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रेड लाइट की जो व्यवस्था होती है वो स्मूथ करने के लिए होती है। तो इसको अन्यथा ना लेकर के इसको समझा जाए कि ये यात्रा जो है लोगों की धार्मिक यात्रा है, इसको स्मूथ करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट रेड लाइट, अगर ये बोला जाए ट्रैफिक को लेकर के, कुंभ को लेकर के, तो एक डिस्ट्रिक्ट रेड लाइट जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, तो ऐसे आधे आधे घंटे के लिए, जैसे आधे घंटे को रायबरेली रूट से डाइवर्जन किया जा रहा है तो रोका जा रहा है, तो आधे घंटे बाद जो है वाराणसी रूट को वो छोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद फिर आधे घंटे बाद जो है जौनपुर और गोरखपुर वाला रूट है उसको छोड़ा जाएगा। उसके बाद आधे घंटे बाद कौशाम्बी के रूट को जो है वहां के लोगों को छोड़ा जाएगा। तो ये शहर में, क्योंकि आना आपको एक ही शहर में है, तो हमारे चारों तरफ जो है रायबरेली से लेकर के प्रयागराज के एंट्री जितने भी जिलों की पॉइंट है, कौशाम्बी हो गया और इधर वाराणसी हो गया, फिर इधर जो आप देखें तो गोरखपुर से जो रूट आ रहा है उसका हो गया, तो इन सारे रूटों पे आप अगर देखें तो डाइवर्जन जो किया गया है वो डाइवर्जन सिर्फ जिले के पब्लिक जो आ रही है उसको लेकर के है, क्योंकि पब्लिक उतनी ही आ रही देवेंद्र। तो अगर देखा जाए तो चारों तरफ से अगर आएगी तो भीड़ की कंट्रोल एक रोड पे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आने का रास्ता तो चारों दिशाओं से एक है, लेकिन कुंभ क्षेत्र में जो आने का रास्ता है वो जो देखा जाए तो आएगा तो आदमी एक ही प्लेटफॉर्म पे आएगा, चाहे वो अरेल घाट हो, चाहे वो झूसी का घाट हो, चाहे वो इधर हनुमान मंदिर की तरफ से आ रहा हो आदमी, शहर की तरफ से आ रहा हो। तो इन अगर घाटों पे देखने की कंडीशन यह है तो गंगा घाट का जो एक सैलाब है वो नीचे शास्त्री पुल के नीचे से होते हुए और अरेल घाट की तरफ जाता है। तो यहाँ आने के जो पॉइंट है, शहर में एंट्री पॉइंट है वो 2 से 3 है, जिसमें मतलब एक संगम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गंगा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें है। तो इसलिए भीड़ का जो एक डाइवर्जन है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रोक करके जो एक वो किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो उसको एक तरीके से देखें तो कंट्रोल, इसको हम जो है कंट्रोलिंग पावर को तहत देखते हैं कि प्रशासन का ये पहले से ही था कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो हम डिस्ट्रिक्ट भीड़ जो है, अलग अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट की भीड़ है उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पंप करेंगे, वो पंप करने के बाद फिर हम रिलीज करेंगे। तो उसका आंकड़ा जो है वो रोकने का वो आधे आधे घंटे ही रोका जा रहा है, ज्यादा नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि एक राउंड पूरा होने के बाद देवेंद्र फिर से वो दूसरा राउंड जो पूरा होगा तो नंबर आ जाएगा। तो मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे बाद आपको उस जिले की ट्रैफिक जो है थोड़ी सी रोकी जाएगी, क्योंकि ये स्मूथली जब आप आएंगे तो आधा घंटा आपको अगर टाइम दिया गया है तो आधे घंटे में ऐसा नहीं कि परेशान होने वाला कोई टाइमिंग है देवेंद्र। जी। आधे घंटे में आप आराम से कम मान के चलिए 40-50 किलोमीटर का सफर तो आप बड़े आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हाईवे है, रोड भी बिल्कुल। अच्छा है। और तो मुख्यमंत्री योगी अगर भी देखा लगातार जाए अपील कर तो रहे हैं कि भीड़ आप ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की कोई अफवाह का ध्यान ना रखें।